नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। राहुल गांधी लगातार हमारे सेना को लेकर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच उन्होंने एक झूठा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर लगातार बैक टू बैक कई सारे पोस्ट वो कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी किसी पोस्ट के वजह से अब वो पाकिस्तान का हीरो बन चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूज चैनल राहुल गांधी के पोस्ट का हवाला देकर वहां पर खबरें छाप रहे हैं और तरह तरह के सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अगर आप देखेंगे तो लोग जो है कमेंट करके राहुल गांधी को जमकर लताड़ लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतने समय तक सरकार को समर्थन देना और जो आप देश प्रेम दिखा रहे थे सब कुछ झूठा था। लोगों ने तो यहां तक भी लिख रखा है कि विदेशी मां का बेटा कभी देश के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे और किस तरीके की टिप्पणी एक बार फिर राहुल गांधी पवन खेड़ा द्वारा जो है की गई है। तो राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की उस टिप्पणी के लिए फिर से निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के बारे में सूचित किया था। यह कांग्रेस नेता द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों के बीच सीजफायर के बाद पहली टिप्पणी के 2 दिन बाद आया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने जयशंकर की चुप्पी की जो है निंदा की। राहुल ने एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये निंदनीय है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, हमने कितने भारतीय विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को तो पता था। यह कोई चूक नहीं, ये एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इससे पहले भी उन्होंने पोस्ट करके लिखा था कि हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत ऑथोराइज्ड जो है किया था, इसके परिणाम स्वरूप हमारी वायुसेना के कितने विमान खो दिए। राहुल के पोस्ट के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें तथ्यों को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करने की भी बात कही, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं माने। फिर भी राहुल गांधी ने एक बार फिर से जो है पोस्ट किया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का चरण है। इस गलत तरीके से शुरू होने से पहले की घटना बताया जा रहा है। तथ्यों की इस पूरी तरह से गलत प्रस्तुति की हम निंदा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी जो है वो नहीं रुके। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे लेकर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में राहुल गांधी के इस बयान को लेकर खूब चर्चा है। न्यूज चैनल्स पर बड़े बड़े आप कह सकते हैं शब्दों में राहुल गांधी के इस बयान को दिखाया जा रहा है। बड़े ही जूम आउट जूम इन करके राहुल गांधी के इस बयान को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत को भी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले ही बहुत ही ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो है बयानबाजी ऑलरेडी कर चुका है। हमने 50 राफेल मार दिए, तो हमने ये कर दिया, तो हमने वो कर दिया। तमाम जो बयान है पाकिस्तान देता रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसका इस्तेमाल अब पाकिस्तानी मीडिया अपने बयानों को सही ठहराने के लिए करता नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान के हीरो अब राहुल गांधी बन चुके हैं। कांग्रेस यही नहीं रुकी है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा दिया है। तो राहुल गांधी और उसके बाद कांग्रेस के अन्य नेता जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तरह तरह के बयान दे रही हैं और लोग जो है इस पर रिएक्ट करते जो है थक नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि शिवम त्यागी भी लिखते हैं कि भारत में 15 साल से नाकाम हुए नेता राहुल गांधी पाकिस्तानी मीडिया में छाए नजर आ रहे हैं। सूत्रों से पता चला कि जल्द ही पाकिस्तान में चुनाव भी लड़ेंगे राहुल गांधी। हो सकता है कि ये मौका भी इन्हें मिल जाए। तमाम तरीके के लोग हैं जो काफी ज्यादा इस वक्त अगर आप कहेंगे कि नाराज नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, जो है उनमें काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं इस बीच पवन खेड़ा ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कह रहे हैं एक बार खुद सुन लीजिए। रिश्ता क्या है आपका, कैसे आप बोल रहे हो, क्यों बताया आपने, और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं की, आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया?
क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था कंधार में, जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है। वी आर राइट इन बीइंग कंसर्न्ड एंड बीइंग वरीड अबाउट द फ्यूचर, द सेफ्टी ऑफ आवर कंट्री। इफ वी हैव फोरवार्न्ड पाकिस्तान, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean. अब कल खबर आई कि ISI के लिए काम करने वाले कुछ लोग, कुछ जासूस पकड़े गए। पहले भी खबर आई थी DRDO का एक प्रदीप कुरुलकर संघ से बड़ा जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं गोपनीय देता था। क्या हुआ उसका? आपने उसके बाद सुना, हमने प्रेस वार्ताएं की, बार बार उस मुद्दे को उठाया। क्या हुई? लिपापोती हुई? हो क्या रहा है प्रदीप कुरुलकर? तो आप बीच में कोई खबर आती है कि भाई ISI के लिए कोई ध्रुव सक्सेना काम करते हुए पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी का। फिर आता है प्रदीप कुरुलकर, DRDO के साइंटिस्ट हैं, संघ से बड़े जुड़े हुए हैं, पूरा दूसरी तीसरी पीढ़ी संघ के साथ जुड़ी हुई है। क्या हुआ उनका? ये है क्या? ये क्या मुखबिरी का इतिहास है? ये क्या रिश्ता है आपका पाकिस्तान के साथ? ये हमें जानना जरूरी है, देश को जानना जरूरी, क्योंकि आज आप तमाम संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाइन बड़ी अच्छी बोलते थे, जो आज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, कि समस्या बॉर्डर पे नहीं है, समस्या दिल्ली में है। उसी समस्या के बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि ये समस्या दिल्ली में है, जो पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर देती है कि पाकिस्तान हम आ रहे हैं। तो आपने सुना, उन्होंने कहा कि कल खबर आई कि कुछ जासूस गिरफ्तार किए गए हैं और फिर लीपापोती शुरू हो गई। ये क्या मुखबिरी हो रही है? मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कहते थे समस्या बॉर्डर पर नहीं, समस्या दिल्ली में है। यही हम उनसे कहना चाहते हैं कि समस्या दिल्ली में है। सवाल नहीं पूछा तो पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं होंगी। पवन खेड़ा ने कहा कि आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा, जयशंकर के बयान के चर्चे पाकिस्तान में चल रहे हैं, हमारे देश का मजाक उड़ाया जा रहा है, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि संवेदनशील सवालों पर विपक्ष चुप रहेगा, लेकिन हम सवाल जरूर पूछेंगे, नहीं तो पुलवामा और पहलगाम जैसी घटना होती रहेगी। तो आप देखिए कि किस तरीके का बयान विपक्ष के नेता होने के बाद ये दे रहे हैं। अब लोग जो है इस पर उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। एक व्यक्ति ने इसे लेकर लिखा है कि कांग्रेस अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये पूछ रही है कि देश के कितने फाइटर जेट गिरे हैं। देश की सरकार सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पाकिस्तान से झूठे प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है, लेकिन कांग्रेस खुद पाकिस्तान की प्रवक्ता बन गई है। इनका एजेंडा साफ है, देश की सेना को बदनाम करो, जनता के मन में शक पैदा करो और दुश्मन देश को फायदा पहुंचाओ। लगातार आपको बता दें कि इसकी चर्चा हो रही है। वहीं बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी कहा, राहुल गांधी की चतुराई महज सहयोग नहीं बल्कि भयावह है। उन्होंने राहुल पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। मालविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारत के फायदे और नेता विपक्ष की नीयत का भांडाफोड़ करने के लिए मैं DGMO के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का 11 मई वाला बयान फिर से पोस्ट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा, हमने ऑपरेशन सिंदूर के तत्काल बाद अपने समकक्ष संपर्क पर आतंक के केंद्रों पर हमला करने की अपनी बाध्यता के बारे में बताने का प्रयास किया, लेकिन हमारे इस अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि एक अपरिहार्य कठोर प्रतिक्रिया जल्द होगी। हम निश्चित रूप से तैयार थे। बीजेपी IT सेल प्रमुख ने लिखा, राहुल गांधी को तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से बचना चाहिए। भारत जानता है कि कौन सच बोल रहा है। तो अब देखिए कि बहुत बड़ी बात है कि ये जो है लताड़ लगाई गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस के इस वक्त सोशल मीडिया पर किरकिरी हो रही है। लोग तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये किस निचले स्तर पर जाकर चीजें कह रही हैं, पाकिस्तान ने कितने फाइटर जेट हमारे मार दिए, सारी चीजें कह रही हैं। फिर एक और लोग ये भी लिख रहे हैं कि विदेशी महिला से जन्म लिया हुआ व्यक्ति कभी भी देश हित और राष्ट्र प्रेम
आतंकी का अनुगामी नहीं हो सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग चाणक्य द्वारा बोली गई एक कोटेशन को कोट कर रहे हैं और इसे कोट करते हुए लिखा है कि चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला से पैदा हुआ पुत्र कभी भी देश हित और राष्ट्र प्रेम और का अनुगामी नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद की बात कर लेते हैं। तो हैदराबाद में बम ब्लास्ट की थी तैयारी, 2 आतंकी रहमान और समीर गिरफ्तार किए गए हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे देखने के लिए मिले हैं। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस ने मिलकर बड़ा ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में 2 लोगों को पकड़ा गया। आरोप है ये दोनों बम धमाके करने की तैयारी में थे। इनमें से एक आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी धमाके करने से पहले विस्फोटकों का टेस्ट करना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि विस्फोटक सही से काम कर रहे हैं या नहीं। पकड़े गए आरोपियों के नाम समीर और सिराज उल रहमान हैं। दोनों के लिंक का ISIS से है और आपको बता दें कि समीर 27 साल का है और लिफ्ट ठीक करने का काम करता है। वही भोंगुईगुड़ा का रहने वाला है। सिराज उल रहमान ग्रेजुएट और फिलहाल बेरोजगार है। वो विजयनगरम आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि सिराज इस साजिश का मास्टरमाइंड था। समीर उस साजिश को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। सिराज ने हाल ही में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइटों से बम बनाने का सामान खरीदा। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह सामान उसने अपने घर में रखा था। दोनों आरोपी विजयनगरम के बाहरी इलाके के इस सामानों से धमाका करने की योजना बना रहे थे। आतंकी हमले की बना रहे थे योजना। तेलंगाना पुलिस को इस साजिश की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को 2 दिन पहले पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में पता चला कि वे आतंकी हमला करने की योजना बना रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया था कि हमला कब और कहां करना है। कहा जा रहा है कि इन दोनों आरोपियों का संपर्क सऊदी अरब में बैठे एक व्यक्ति के साथ था। जब पुलिस ने पूछा कि क्या इन आरोपियों का किसी आतंकी संगठन से संबंध है, तो अधिकारियों ने कहा कि वे खुद से कट्टरपंथी बने थे। उनका किसी भी संगठन से कोई संबंध नहीं, लेकिन वे देश में गड़बड़ी फैलाने की योजना पूरी तरीके से बना रहे थे, जिसके बाद इन्हें धर दबोचा गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।